अब बेल्थाजार की लेडी फ्रेंड सेलेना के घर आती है। सेलेना उसे अंदर बुलाती है और हंसी मजाक में बेल्थाजार से कहती है, प्यार में मत पड़ जाना। लेडी फ्रेंड असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने आई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली जाती है। बेल्थाजार को आज रात सेलेना के घर पर ही रुकना था, क्योंकि एल्डहोस की तबीयत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब बेल्थाजार विचारों में खो जाता है, क्या मैं सेलेना के कमरे में जाऊँ या नहीं। कुछ देर बाद सेलेना एक सेक्सी ड्रेस पहनकर कमरे के पास आती है और बेल्थाजार के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही चाहत झलक रही थी जो बेल्थाजार भी कुछ फील कर रहा था। अब सेलेना इशारों इशारों में बेल्थाजार को बाहर बुलाती है। पहले तो बेल्थाजार थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी सेलेना के बार बार इशारा करने पर वह उसके पास चला जाता है। बेल्थाजार अब सेलेना के कमरे में चला जाता है, जहां दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वे एक दूसरे के बारे में खुलकर डिस्कस करते हैं। अब तक सेलेना के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब बातें वह बेल्थाजार से शेयर करने लगी है। बेल्थाजार सेलेना को कहता है, आपके पति ने आपको इतना परेशान किया, इसलिए ही भगवान ने उसे सजा दे दी। अब आपको अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए। सेलेना एक हल्की मुस्कान देती है, लेकिन फिर उदास होकर कहती है, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरा सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। बेल्थाजार उसकी ओर देखा है, मैं आप फिक्र मत करिए, जो भी बात आपको परेशान करे वो मुझसे शेयर करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धीरे धीरे सेलेना और बेल्थाजार के बीच की दूरियां मिटने लगी। उनकी नजरों में अब वही चाह थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों करीब आने लगे हैं। बेल्थाजार सेलेना की कमर थाम लेता है और सेलेना भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे हैं। अब उनके बीच की सारी झिझक खत्म हो जाती है। उस रात दोनों ने खुद को एक दूसरे में खो दिया था। बेल्थाजार ने सेलेना को वो सब कुछ महसूस करा दिया जो उसने अब तक महसूस नहीं किया था, क्योंकि सेलेना को बस वही चाहिए था और बेल्थाजार को उसी का इंतजार था। अगली सुबह पूरी रात का मजा लेने के बाद बेल्थाजार अपने जरूरी काम निपटाकर घर चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन जब वह वापस आता है तो सेलेना उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। बेल्थाजार की आवाज में चिंता झलक रही थी। सेलेना उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। सेले, तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेल्थाजार यह देखकर बेहद भावुक हो गया। उसने सेलेना की तरफ देखते हुए कहा, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुरंत लौटा दूंगा। अब सेलेना पूरी तरह बेल्थाजार की हो चुकी थी। वह इतनी खुश थी कि जैसे ही वह उसकी ही हो गई हो। बेल्थाजार ने अचानक पीछे से उसे पकड़ लिया और जोश में आकर उसे जोर से चूमने लगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि काम वाली रथी उन्हें देख चुकी थी। अब जब भी बेल्थाजार का काम खत्म होता दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते और पूरी तरह रोमांटिक हो जाते थे। फिर सेलेना ने बेल्थाजार को एल्डहोस के भाई जॉन के बारे में बताया। उसने कहा, अगर जॉन यहाँ आया तो वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वह मुझे इस घर से निकाल देगा। बेल्थाजार उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पर सेलेना अब एक और कदम आगे बढ़ना चाहती थी। उसने कहा, जब तक एल्डहोस जिंदा है तब तक हम उसकी प्रॉपर्टी को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा चोरी छिपे ही मिलना होगा। बेल्थाजार और सेलेना सुबह सुबह रोमांटिक हो जाते हैं और धीरे धीरे सेलेना उसे और करीब लाने लगी है। सुबह शायद सेलेना को भी रोमांस का मजा आता होगा, या फिर उसके भीतर कोई और ही आग जल रही थी। बेल्थाजार अब तक पूरी तरह से सेलेना के प्यार में डूब चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह सब अजीब भी लग रहा था। सुबह होते ही दोनों किसिंग करने लगे हैं, लेकिन सेलेना उसे और करीब खींच लेती है। बेल्थाजार को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन इतना जरूर जानता था कि सेलेना उसे बहुत प्यार करती है, या शायद यही उसे लग रहा था। वह सेलेना को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी सेलेना कहती है, बेल्थाजार, हम एल्डहोस को खत्म कर देते हैं, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर हम साथ में अच्छे से जिंदगी जिएंगे। यह सुनकर बेल्थाजार थोड़ी देर के लिए चौंक गया। जितना वह सेलेना के करीब आ रहा था उतना ही सेलेना उसका उपयोग कर रही थी। सेलेना को सिर्फ पैसों से प्यार था, किसी के साथ वफादारी निभाने का जज्बा उसमें नहीं था। अब बेल्थाजार एल्डहोस को दवा देने का काम कर ही रहा था, लेकिन तभी एल्डहोस की नजर बेल्थाजार की शर्ट पर सेलेना के लंबे बालों पर पड़ी। बेल्थाजार को गुस्सा आ गया। उसने झट से तकिया उठाया और एल्डहोस को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसको डर लगने लगा। जो कर रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मन घबरा उठा। मैं यहाँ किस काम से आया था और अब क्या करने लगा हूँ। एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। एल्डहोस का वकील उनके घर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सेलेना पर पड़ती है वह उसकी ओर खींचने लगा है। सेलेना उसकी यह कमजोरी भांप जाती है और उसे एल्डहोस के कमरे में ले जाती है। एल्डहोस वकील को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता है कि सेलेना और बेल्थाजार का चक्कर चल रहा है, लेकिन वकील को कुछ समझ नहीं आता। अब सेलेना वकील के बारे में एल्डहोस से बात करती है और दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन चल रही थी। थोड़ी देर बाद वकील सेलेना को बाहर ले जाकर कहता है, एल्डहोस ने एक नामा लिखा था जिसमें कुछ परेशानी है, उसे ठीक करने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। वकील सेलेना को पटाना चाहता था, लेकिन उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वहां से चला जाता है। अब सेलेना अकेली चेस खेलने लगती है, तभी बेल्थाजार आ जाता है। दोनों एक बार फिर रोमांटिक हो जाते हैं और किसिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार बेल्थाजार को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह अब खुद को अजीब महसूस कर रहा था कि सब एल्डहोस के साथ गलत हो रहा है। सेलेना फिर से उसे समझाने लगी है, हमें जल्दी से एल्डहोस को मारना होगा, अगर उनका भाई जॉन आ गया तो हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सेलेना बार बार बेल्थाजार को उकसाती है, तुम कोई प्लान बनाओ, कुछ तैयारी करो, लेकिन बेल्थाजार इस बात से डर जाता है। वह बहाना बनाकर सेलेना से कहता है, अभी 4-5 दिन इंतजार करते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन सेलेना को पसंद नहीं था, उसे बेल्थाजार को मोहरा बनाना था, मारने के लिए बेल्थाजार को, लेकिन सेलेना कामयाब नहीं होती है। बड़े प्यार से बेल्थाजार को नाश्ता देती है, क्योंकि उसके पास अब भी बेल्थाजार से कई काम करवाने थे। नाश्ते के दौरान सेलेना फिर से वही बात छेड़ती है, चलो हम एल्डहोस को मार देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, फिर हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन बेल्थाजार का मन इस बात के लिए तैयार नहीं था। बाद में बेल्थाजार एल्डहोस को खाना खिलाने के बाद सेलेना के कमरे में जाता है। वहाँ सेलेना तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन इस बार बेल्थाजार 2 दिन की छुट्टी लेने का फैसला करता है। वह अब इस खतरनाक प्लान में और आगे नहीं बढ़ना चाहता था। सेलेना को यह बात पसंद नहीं आती, वह बार बार उसे तंग करने लगती है, लेकिन बेल्थाजार टालता रहता है। अब सेलेना थोड़ी मायूस हो जाती है। उसे डर था कि अगर जॉन आ गया तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बेल्थाजार जाने से पहले उसे एक गहरा किस देता है और वहाँ से चला जाता है। सेलेना उसके बाद भी विचारों में खोई रहती है। अगले दिन बेल्थाजार जीजीमोल के पास जाता है। वह अपने वीजा के बारे में बात करना चाहता था। यहीं पर पता चलता है कि बेल्थाजार और जीजीमोल पहले रिलेशनशिप में थे,
लेकिन उनके बीच कुछ समस्याएं भी थीं। बेल्थाजार जीजीमोल के पीछे पीछे जाता है, उसे मजबूर करता है और अपनी बाइक पर बैठाकर घर तक छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन दोनों के बीच अब भी कुछ खटास थी। इसी दौरान जब बेल्थाजार जीजीमोल को घर छोड़कर लौट रहा होता है तभी सेलेना का फोन आता है, लेकिन जीजीमोल ने स्क्रीन पर सेलेना का नाम देख लिया, लेकिन बेल्थाजार ने उनका फोन उठाया नहीं। दूसरी ओर सेलेना के फोन पर जॉन का कॉल आया। जॉन नशे में धुत था और बेवजह गुस्से में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे एल्डहोस की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं देख लूंगा तुम्हें। सेलेना को पहले से ही डर था कि जॉन बीच में आ सकता है। वह गुस्से में उसका फोन काट देती है, लेकिन अब उसे घबराहट होने लगी थी। रात होते होते सेलेना बहुत बेचैन हो गई। उसने बेल्थाजार को बार बार फोन किया, लेकिन बेल्थाजार ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार सेलेना ने उसे एक वॉइस टेक्स्ट छोड़ दिया। रोते हुए वह कहती है, बेल्थाजार, मैं बहुत टॉर्चर झेल रही हूँ, मेरा मरने का मन कर रहा है। अगली सुबह बेल्थाजार सीधे सेलेना के घर पहुंचता है। वहाँ सेलेना बुरी तरह रो रही थी। उसे इस हाल में देखकर बेल्थाजार उसके पास जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सेलेना के हाथ में एक ब्लेड पर पड़ी। वह अपनी कलाई की नस काटने वाली थी। सेलेना, ये क्या कर रही हो? बेल्थाजार फौरन उसे रोकता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। सेलेना अभी भी रो रही थी। रोते हुए उसने कहा, जॉन कल रात घर आया था। वह कह रहा था कि मैंने एल्डहोस को नुकसान पहुंचाया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वह मुझे मारने तक की धमकी दे रहा था। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया बेल्थाजार, लेकिन यह सब एक झूठ था। असल में सेलेना बेल्थाजार को मोहरा बनाना चाहती है, लेकिन सेलेना ने अपनी ही एक नई कहानी बना दी थी।